बहुत दुःख होता है कि जब आप पूरा दिन कुछ न कुछ काम करो और इतनी मेहनत करने के बाद आपको कोई ये बोल दे कि तुम तो पूरा दिन फ़ोन ही चलाती हो। तो दृष्टिकोण जो होता है ना लोगों का अलग-अलग होता है। आपको चलिए एक ना कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक लड़का और उसके पापा जो हैं वो ट्रेन में जा रहे थे। तो क्या हुआ ना कि लड़का बाहर के पेड़ों को देखकर ज़ोर-ज़ोर से बोल रहा था कि देखो पापा, पेड़ जो है ना वो पीछे छूट रहे हैं और सूरज हमारे साथ-साथ चल रहा है और ये बादल भी हमारे साथ-साथ चल रहे हैं। तो क्या हुआ कि साथ के जो पैसेंजर्स थे वो सब लोग कहने लगे कि आप लोग अपने बेटे का इलाज क्यों नहीं करवाते? देखिए कैसी बहकी-बहकी बातें करता है। तो पिताजी बोले हाँ, हम हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं। मेरा बेटा पिछले 25 सालों से नहीं देख पाता था। उसका आँखों का ऑपरेशन करवाया है तो आज ही उसे उसकी आँखें मिली हैं वापस। तो किसी को भी आप ऐसे देखकर जज नहीं कर सकते हो कि उसके पीछे की क्या कहानी होगी, या आप अपना कोई भी दृष्टिकोण जो है वो किसी के एक किसी भी एक्शन पर नहीं बना सकते हो। तो बस इसी पॉजिटिव सोच के साथ वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। सुबह के टाइम 9 बज रहे थे तो मैं उस टाइम पे एक बच्चे का मैथ्स का पेपर है तो उसको करवा रही थी तैयारी, और बस उसको मैंने भेज कर किया घर का काम, साफ़-सफ़ाई कर ली थी और हस्बैंड जो थे वो उठे तो मैंने पूछा कि आप क्या खाओगे? उनकी फ़रमाइश है कि आज खाएँगे पालक पूरी। तो बस पालक पूरी बना रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने पालक को बॉयल कर लिया था और बस उसको आटे में अच्छे से डाल दिया है। 1 चम्मच डाला है घी और अजवाइन डाली है, कसूरी मेथी डाल दिया और नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार, और हल्का सा डाला है जीरा। धनिया पत्ती भी आप लोग डालना चाहो तो डाल सकते हो। तो यहाँ पे आटा जो है ना, पूरी का आटा जैसा लगता है ना नॉर्मल मुलायम सा, वैसा मैंने लगा लिया था। इसके बाद हस्बैंड को खाना था रायता। तो रायते के लिए मैंने दही निकाली और दही फटाफट से उसको मैंने चम्मच से ही निकाल लिया था, और मतलब मुझे उसे मिक्सी में फेंटना नहीं था तो मैंने चम्मच से ही उसको अच्छे से फेंट लिया है। मतलब तो उनको रायता ना चाहिए गाढ़ा-गाढ़ा, तो फिर मेरे को पतला नहीं करना था दही। इसमें मैं काट रही हूँ मिर्ची और साथ में मैंने जीरा रख दिया है भूनने के लिए। अच्छा, सील-बट्टे पर ना जीरा वगैरह भूनो ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन शहर की लाइफ़ एक्चुअली ऐसी होती है ना कि आप लोगों को जो भी मिल जाए ना उसी में मैनेज करना पड़ता है। लाइफ़ ऐसी है ना कि हम कितनी शिकायतें करेंगे। हमें एक्चुअली लाइफ़ को जीना है, लाइफ़ से शिकायतें नहीं करनी है। तो मैंने तो बस इस घर में रह के यही सीखा है। इसके बाद देखो मैं ना लहसुन इसमें मैंने ग्रेट कर दिया था और 3-4 कलियाँ मैंने ग्रेट कर दी थी। यहाँ पे मेरा ना जीरा जो था वो अच्छे से भुन गया था, और इसको हम चकले के ऊपर ही मैं इसको अच्छे से पीस के ना इसको मैं उसमें रायते में अपने ऐड कर लूँगी। तो मैंने पूछा था हस्बैंड से कि कौन-सा रायता खाओगे? तो उन्होंने बूंदी का रायता बोला हुआ है। तो मैंने ना सारी तैयारी कर ली पहले, और लास्ट में ना मैं बूंदी ना इससे ऐड कर रही हूँ। मतलब पैकेट से ही ऐड कर रही थी बिकॉज़ मेरा हाथ ना थोड़ा गीला सा हो रहा था। तो मैंने पैकेट से ही इसको अंदाज़े से ऐड कर दिया था, और मुझे बाद में लगा था कि रायता थोड़ा ना गाढ़ा हो रहा था तो मैंने हल्का सा पानी बाद में ऐड कर दिया था। और अभी मैं डाल रही हूँ काला नमक और सिंपल वाला वाइट नमक डाल रही हूँ। तो इससे ना टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे मेरा बेटा जो है ना उठ गया था, और बस इससे मैं बोल रही हूँ गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो। उठते ही ना पता नहीं कई बार क्या होता है कि ये चिढ़ जाता है सुबह-सुबह, और इसको जब तक 5-7 मिनट प्यार ना करो तब तक बिल्कुल भी नहीं मानता है। तो बस ना यहाँ पे हस्बैंड जो थे ना वो अपना नहा लिए थे, और आज ना मेरा भाई भी आया है। तो जब भी वो आया था ना तो कम से कम मतलब 1 डेढ़ घंटा मैं उसके पास बैठी रही, क्योंकि काफ़ी दिनों पर भाई मिलता है। रहता तो दिल्ली में ही है, लेकिन ये है कि जॉब वगैरह करता है तो उसका टाइमिंग कुछ ऐसा ही है। कभी-कभी उसे छुट्टी होती तो आज उसकी ना वीक ऑफ था, तो इसलिए वो आ गया था। तो अभी बस मैंने उसको चाय वगैरह दी और थोड़ी देर उसके पास बैठी और सोचा कि चलो अपना नाश्ता वगैरह करवा देती हूँ,
क्योंकि टाइम ना काफ़ी मतलब 11:30 के करीब टाइम हो रहा था। और बेटी आज मेरी गई है एग्ज़ाम देने, उसका है आज लास्ट एग्ज़ाम। तो बस अब कल से तो ये हो जाएगा कि वो हो जाएगी बिल्कुल फ्री। मुझे तो इस बात की ना काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी। और इसी खुशी-खुशी में ना देखो मैंने फर्स्ट पूरी जो थी ना, ये गऊ माता के नाम की मैंने डाल दी थी। और आप लोग भी ना इस तरीके से पालक पूरी बना के देखना, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है। आप लोगों के घर में बच्चे जो मतलब हरी सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तो पालक तो वैसे भी बच्चे देख के ना चिढ़ जाते हैं। तो कभी ऐसे आप लोग बना के देखना, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। मतलब चिली फ्लेक्स वगैरह भी डाल लोगे ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मेरे बच्चे ना मिर्ची कम खाते हैं, तो मैंने रायते में डाल दी थी। मैंने पालक पूरी में ना मिर्ची डाली है, कम डाली है 1 मिर्ची डाली थी, इससे ज़्यादा नहीं डाली थी मैंने। तो यहाँ पे ना मैं अपनी पूरी एक-एक करके डाल रही थी, क्योंकि भाई को और हस्बैंड को मुझे इकट्ठे ही खाना खिलाना था। तो मैं पहले सोच रही थी कि 3-4 पूरी ना मतलब निकाल लूँ, फटाफट से बेल लूँ साइड में और फटाफट से 3-4 पूरी निकाल लूँ, तो दोनों को मतलब हस्बैंड को और भाई को एक साथ ही खाने के लिए दे दूँगी। और भाई को तो नाश्ता करवाया था, तो वो मना कर रहा था, कह रहा था मैं ना मतलब मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊँगा। पर पूरी का टेस्ट इतना ज़्यादा मतलब एक एक तो इसकी खुशबू आ रही थी ना, जब भी घर में पूरी वगैरह ऐसे आलू के पराठे बनते तो खुशबू एक अलग सी ही आती है। और इसकी भी खुशबू ना बिल्कुल ही मतलब अलग सी ही आ रही थी। तो मेरी 3-4 पूरी बन गई थी, तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ हस्बैंड के लिए और भाई के लिए खाना। तो आप लोग भी आ जाओ, आप लोगों के लिए भी प्लेट जो है ना रेडी कर रखी है। और भाई ने ना पता क्या किया, उसको इतना ज़्यादा टेस्टी लगा ना कि पहले मैंने उसको 2 पूरी दी, तो बोला कि नहीं मेरे को ना भूख नहीं है। उसको टेस्ट ऐसा अच्छा बैठा ना कि फ़र्स्ट टाइम उसने ट्राई की थी, तो बस उसने बोला कि 2 पूरी ना मुझे और ही दे दो। तो मैंने खुशी-खुशी उसको 2 पूरी ना और दे दी, क्योंकि भाइयों को और मतलब मायके से ना मम्मी के घर से कभी भी कोई आए ना, तो एक ना अलग सी खुशी होती है। और मतलब इन चीज़ों को ना डेली लाइफ में हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि मम्मी दूर है ना, तो मैं उनसे मिलने भी नहीं जा पा रही हूँ। तकरीबन 9 महीने हो चुके हैं, मैं नहीं मिल पाई हूँ मम्मी से और उनकी याद बहुत आती है। मतलब ऐसे फ़ोन वगैरह पे बात हो जाती है, बट याद तो बहुत ही ज़्यादा आती है। तो यहाँ पे मेरी बेटी आ गई थी, मैंने उसको कर दिया था रेडी और देखो मैं ना खाना खाने लगी। तो मैंने एक्चुअली मेरे साथ बच्चों ने फिर से बैठ के पूरी खा ली, उनको इतनी ज़्यादा टेस्टी लगी। और लेकिन फिर मेरी पूरी ख़त्म हो गई, तो देखो गाय की पूरी बोल रहा था कि मैं वही खाऊँगा। इसके बाद देखो मैं हो रही हूँ रेडी, क्योंकि तकरीबन सारा काम करने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था। तो मेरे ट्यूशन के बच्चे भी जो थे ना, वो आने वाले थे। तो 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हो रहा था, तो मुझे ये था कि उनके बच्चों के आने से पहले ना मैं फटाफट से ना अपने अपने बाकी काम जो है ना वो ख़त्म कर लेती हूँ। इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं ना, बता नहीं सकती मैं कि अभी यहाँ पे सारे कपड़े प्रेस करने हैं। कुछ कपड़े मैं कर चुकी थी, तो बीच में आ गया था पापा का फ़ोन, थोड़ी देर मैंने उनसे बात करी और फिर मुझे याद आया कि मुझे वीडियो भी शूट करना है। तो मैं फिर उसके बाद आधे से ज़्यादा कपड़े हो गए थे, तो उसके बाद मैं करने लगी शूट। और उस रूम का स्विच बोर्ड काफ़ी दिनों से ख़राब है, वो नहीं ठीक करवा पा रहे हैं हम लोग। और फिर मैंने इस रूम में ना बच्चों को ना मैंने लगा दिया था। प्रीशा सो रही थी, क्योंकि वो सुबह ही जल्दी चली जाती है, तो वो सो रही थी। बेटे को मैंने खेलने लगा दिया है। तो मैं यहाँ पे सोच रही थी कि टीवी का स्विच निकाल के मैं फटाफट से ना इधर कर लेती हूँ प्रेस। और तकरीबन आधा घंटा ही बचा था बच्चों के आने में। मतलब 4 से लेके 6:30 बजे तक मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो मेरा वो टाइम तो समझ लो कैसे ही निकल जाता है, बिल्कुल ही नहीं मालूम पड़ पाता है। और ये ना पूरे 3 से 4 दिनों के कपड़े थे जो कि प्रेस नहीं थे। और इसी बीच ना मैंने मतलब प्रेस करते-करते कुछ करने गई, तो बेटे ने क्या किया ना कि इसका बोर्ड मतलब वो जो बटन होता है ना अंदर वाला, वो घुमा दिया था। तो ये ना बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी। और ये ना काफ़ी मतलब इतनी ज़्यादा कई बार गर्म हो जाती है ना कि कपड़े फटाफट से ना चिपकने लग जाते हैं। तो मैं ना उसको बार-बार फूँक मार रही थी और मैंने काफ़ी मतलब थोड़ी देर पंखा चला दिया था, ताकि ये ना
जल्दी से ठंडा हो जाए और मैं बाकी कपड़े फटाफट से ना प्रेस कर लूँ। इसमें ना हस्बैंड के बहुत सारे कपड़े हो रहे थे और मेरे तो थोड़े थे, बट उनके ऑफ़िस के ऐसे होते हैं ना कि रोज़-रोज़ प्रेस नहीं लगा पाती हूँ, और 2 बच्चों के साथ, और जब भी आपको घर मैनेज करना है, यूट्यूब का काम देखना है, फिर मुझे ट्यूशन सेंटर का भी काम देखना है, तो ये हो जाता है कि टाइम को एक-एक मिनट को ना मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और जो वीडियो देखने वाले लोग हैं ना, वो ये बोल देते हैं कि तुम तो पूरा दिन चलाती हो फ़ोन, तो काम भई कौन करके जाता है? अगर मैं पूरा दिन फ़ोन चलाती हूँ, तो मेरा काम कौन करके जाता है? आप लोग ज़रूर बताइए भई कि मेरा काम कौन करके जाता है? अगर मैं पूरा दिन फ़ोन चलाती हूँ, तो मेरा काम कौन करता है? और किसी को भी आप लोग ऐसे उसकी मतलब एक चीज़ देखकर आप उसको जज मत करिए, क्योंकि उसके पीछे उसका संघर्ष जो है वो कितना है, वो कोई नहीं समझ सकता है। और हम हाउसवाइफ्स पूरा दिन कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, कितनी बार इरिटेट भी होते हैं, लेकिन फैमिली की वजह से देखो एक-एक पल को एन्जॉय करते हैं कैसे, मतलब एक अगर अगर उदास भी है ना अंदर से, तो किसी को दिखा नहीं सकते हैं, जता नहीं सकते हैं कि क्योंकि काम ही ऐसा है कि ये काम जो है वो रुकने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड लाए हैं गुड़, ये ना बर्फ़ी वाला गुड़ होता है, जो कि सिर्फ़ वो जिधर जाते हैं ना उधर से ही मिलता है। तो मैं ना बहुत दिनों से उनसे बोल रही थी कि मुझे ये बर्फ़ी वाला गुड़ खाना है, तो ये लेकर आए, और मैंने ना यहाँ पे बच्चों का दूध गर्म करते-करते ना कितना सारा गुड़ गुड़ खा लिया था। और एकदम से ना वो जब आए ना, तो मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, तो मुझे बोलने लगे कि अभी तक कपड़े नहीं प्रेस करे, थोड़े से मेरे कपड़े बच गए थे और थोड़े बहुत मैंने अरेंज कर दिए थे। तो बाद में मुझे देखो गिफ्ट में क्या मिला, मुझे मिला ये बड़ा पैकेट लेस का, और इनको ये छोटा वाला मिला। तो ये मैडम ना हो गई थी गुस्सा, और गुस्सा होके ना देखो ये ना यहाँ पे क्या करेगी, उठा के ना इसने अपना चिप्स का पैकेट फेंक दिया। बोली कि मुझे तो ना मम्मा आपका ही खाना है। अब इसके बाद देखो ना, मुझे तो 1 मिनट की भी फुर्सत मिलती ही नहीं है। अभी मैं उसको पढ़ा रही थी, क्योंकि जब बच्चे आए हुए थे तो ये सो रही थी, और जब ये उठी तो मुझे ये था कि इसका भी काम करवाना ज़रूरी है। चाहे बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, लेकिन आप उनको अगर फ्री छोड़ दोगे ना, तो वो पिछला ना सारा ही भूल जाते हैं। और एज़ अ टीचर मुझे ये पता है कि बच्चों को लाइन पे लाने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है, और बहुत सारी मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और पेरेंट्स आजकल के क्या करते हैं ना कि ट्यूशन सेंटर पर ही सब कुछ छोड़ देते हैं, और कभी ये नहीं सोचते हैं कि अगर ट्यूशन सेंटर वाले 50% एफ़र्ट करें, तो हम भी अगर 20-30 कर लें, तो हमारा बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। तो यहाँ पे देखो ना, मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी, और साथ में अपनी बेटी को पढ़ा भी रही थी। उसको मैं हिंदी के 2 शब्दों वाले जोड़ शुरू करवा दिए हैं मैंने, और साथ में मैं इंग्लिश की करवा रही हूँ कर्सिव, और कर्सिव लेटर्स मैंने उसको शुरू करवा दिए हैं, कैपिटल कर्सिव लेटर्स। और आज मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। और आज वैसे हुआ तो मेरे साथ इतना ज़्यादा बुरा हुआ ना, मैं बता नहीं सकती, कि सब्ज़ी बनाते-बनाते मैंने बात का काफ़ी सारा शूट किया था। यहाँ पे देखो काजू, टमाटर और प्याज, मिर्ची वगैरह सारे ही मैंने अच्छे से इसको सौटे कर लिया था। उसके बाद देखो ये पनीर मैं ना मतलब रोस्ट कर रही थी। तो ये सारा करने के बाद मैंने सब्ज़ी की भी वीडियो ना शूट करी थी। बट क्या हुआ कि बेटी को ना मैंने कुछ फ़ोन मतलब चलाने के लिए दिया था, उसने काफ़ी सारी वीडियोस जो थी ना वो डिलीट कर दी थी। तो फिर ये हुआ कि आज तो भई मेरा ब्लॉग जो है ना वो काफ़ी सारा डिलीट हो गया था। तो इसके लिए बहुत सारी सॉरी। और बस आज का व्लॉग फिर यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोगों को मेरी मेहनत बिल्कुल भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब